श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 10 के बारे में। चंद्रमा खाना नंबर 10 के अंदर किस प्रकार के रिजल्ट देगा और इसकी क्या फल है, क्या निशानियां हैं, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। दोस्तों, खाना नंबर जो 10 है, ये शनि का पक्का घर माना गया है और यहाँ पे शनि की ही राशि है। और अपना जो खाना नंबर 10 है, ये अपना कर्म स्थान, आपका प्रोफेशन माना गया है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा आता है तो शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो इनकी जो दोस्ती है वो सही नहीं है, दुश्मनी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे चंद्रमा के जो फल हैं वो इतने अच्छे देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि खाना नंबर 10 शनि का कारक है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा आपका है तो सबसे पहले तो इसके अंदर बताया गया है कि आग का दूध, यानी कि यहाँ पे ऐसा जहरीला दूध बताया गया है चंद्रमा को, जिससे आग का एक प्रकार का पौधा होता है, उसका दूध बताया गया है जो कि जहरीला होता है। और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो शनि का शत्रु भी है। तो यहाँ पे चंद्रमा के जो फल हैं वो आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे जातक का अपने कर्म स्थान पे मन नहीं लगता है, उसका मन विचलित रहता है और ऐसा इंसान अपने जो कार्य को है बार बार चेंज करता रहता है, बदलाव करने की कोशिश करता रहता है। उसका मन जो है वो अशांत रहता है और ऐसे जातक की जो है अपनी माता से कम पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा जो कारक है वो माता का है। इसके अंदर विशेष हिदायत दी गई है कि ऐसे इंसान को जो है रात को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो दूध का सेवन करता है तो ये दूध उसको फायदा नहीं करके नुकसान पहुंचाता है, उसके शरीर के लिए ये अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा अगर आपका खाना नंबर 10 में है और आपको बैड इफेक्ट दे रहे हैं तो आप खाना नंबर 2 की सहायता ले सकते हैं। खाना नंबर 2 और 10 आपस में जो हैं मिले हुए माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका खाना नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं है तो उसमें आप जहाँ पे आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठा हुआ है, वहाँ अगर आप बृहस्पति की जो वस्तुएं हैं वो स्थापित करते हैं तो आपको जो चंद्रमा के बुरे फल मिल रहे हैं, इसके आपको बुरे इफेक्ट मिलना बंद हो सकते हैं। चंद्रमा खाना नंबर 10 के अंदर जो है सांप की माता के समान माना गया है, जो कि अपने ही बच्चे को जन्म देते समय खा जाती है। तो यहाँ पे चंद्रमा के जो फल है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे अगर अगर कोई इंसान जिसका चंद्रमा खाना नंबर 10 में है और वो डॉक्टर है, तो उसको विशेष हिदायत दी जाती है कि ऐसे इंसान को जो लिक्विड दवाइयाँ हैं वो उसको मरीजों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लिक्विड दवाई मरीजों को देता है तो उसका जो मरीज है वो बहुत ज़्यादा अधिक बीमार होगा, उसको उससे जो है दवाइयों से फायदा नहीं है। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं या वैद्य हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो लिक्विड दवाई ना देखें और
सूखी जो दवाइयाँ हैं उस हिसाब की दी, यानी कि उसमें लिक्विड का जो है, लिक्विड जो है वो है आपका चंद्रमा, तो वहां पे उसका इफेक्ट अच्छा नहीं है। और यहाँ पे अगर उसको दवाई दें तो वो पाउडर दे सकता है, गोली दे सकता है, लिक्विड दवाई नहीं दे तो बहुत अच्छा है। ऐसे जो जातक हैं उनमें विशेष तौर से देखने में आया है कि ऐसे जातकों का जो संबंध होता है वो चोर से, डाकुओं से, जुआरियों से, शराबियों से अधिक देखने में आया है। कि ऐसे इंसान का जो दोस्त होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं और ऐसे लोग उसके मित्र होते हैं और उसको ही धोखा देते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी वर्षफल आपका आएगा दोस्तों, तो उसमें अगर शनि खाना नंबर 1 में आता है तो ये आपको हानि दे, क्योंकि खाना नंबर 1, खाना नंबर 10 जो कि धोखे का ग्रह माना गया है, तो वहां पे इसको नुकसान पहुंचाएगा। तो आपका जो चंद्रमा है वो लिक्विड मनी भी है, आपका धन भी है, और शनि है जो बीमारी का कारक है, और आपको माता से जो है झगड़ा करवाएगा, मुफ्त की बदनामी, क्योंकि जो चंद्रमा है वो एलिगेशन भी खराब भी होता है, तो यहाँ पे आपको बिना वजह की बदनामी का भी आपको है जो सामना करना पड़ेगा। आपके कर्म स्थान पे जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है, वहाँ से आपको जो है बदनामी मिल सकती है। और जब जातक की जो 42 वर्ष की आयु जब होती है तो उसके पास धन संपत्ति आती रहती है, क्योंकि यहाँ पे जाके जो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। और ऐसे इंसान की जो आयु है वो लगभग 90 वर्ष तक मानी गई है, क्योंकि लाल किताब के अंदर चंद्रमा को आयु का कारक भी माना गया। तो दोस्तों, अगर आपको चंद्रमा से अगर आपको बुरे फल मिल रहे हैं, अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपको विशेष हिदायत है कि आप एक तो रात को दूध पीना बंद कर दीजिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि बृहस्पति की सहायता लेनी चाहिए, और अब आप अपनी चाची की सेवा, क्योंकि खाना नंबर 10 के अंदर चंद्रमा को आपकी चाची माना है, तो उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो आपको जो चंद्रमा के फल हैं वो अच्छा मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, ये था खाना नंबर 10 चंद्रमा के फल, निशानी और उपाय मैंने आपको बताए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ देता रहूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।